कभी सोचा है कि एक नेता का सिर्फ एक वाक्य कैसे पूरी दुनिया के बाजारों में तहलका मचा सकता है, सेनाओं को हाई अलर्ट पे ला सकता है? ये कोई कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने दुनिया को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये थे राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द, बिल्कुल सीधे, साफ, और पूरी दुनिया में इसका असर भी फौरन हुआ, एक शॉकवेव की तरह। किसी देश को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी देना, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये एक ऐसा खतरा था जिसने सच में ग्लोबल स्टेज को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस बात का असल में मतलब क्या है? किसी भी देश को पाषाण युग में वापस भेजने से होता क्या है? आइए जरा इसे समझते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंसानी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत की। पत्थर के औजार, गुफाएं और जीने के लिए हर रोज का संघर्ष। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भरी कनेक्टेड दुनिया से कोसों दूर है। और यहीं आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो पाषाण युग की धमकी है और दूसरी तरफ आज के ईरान की सच्चाई। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट में से एक को कंट्रोल करता है, ग्लोबल ऑयल मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है, और तो और न्यूक्लियर क्षमता भी विकसित कर रहा है। अब जाहिर है, इतने बड़े बयान पर दुनिया चुप तो नहीं बैठती। इसका रिएक्शन बहुत तेज और जोरदार था और हर तरफ से इसकी आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर तो जैसे मजाक और तानों की बाढ़ी आ गई। इस तरह के कमेंट्स बहुत आम हो गए थे, जो ये दिखाते हैं कि कई लोग इस बयान को गंभीर कूटनीति नहीं बल्कि एक तमाशा मान रहे थे। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं थी, अमेरिका के अंदर भी आलोचना उतनी ही तेज थी। वहां के राजनीतिक विरोधियों ने सवाल उठाया, इस आक्रामक भाषा के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? ज्यादातर लोगों को ये बिना किसी प्लान के बस एक गैर जिम्मेदाराना बयान लग रहा था। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प रिएक्शन था कुछ देशों की खामोशी। द इकोनॉमिस्ट ने यह पॉइंट उठाया कि चीन जैसे अमरीकी प्रतिद्वंदी बस चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। वो अमरीका को खुशी खुशी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गलती करने दे रहे थे जो उसे दुनिया में अकेला कर सकती थी। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे जो हवा में कह दिए गए। इनका असल दुनिया में फौरन असर हुआ। फाइनेंशियल मार्केट्स में हड़कंप मच गया और मिलिट्री टेंशन तेजी से बढ़ गई। एक बड़े युद्ध के डर ने दुनिया भर के बाजारों में दहशत फैला दी। भारत में भी इन्वेस्टर्स ने तुरंत रिएक्ट किया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। ये एक साफ इशारा था कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर हर किसी की जेब पर पड़ सकता है। बातों के साथ साथ जमीन पर भी एक्शन शुरू हो गया था। दोनों तरफ से मिलिट्री गतिविधियां बढ़ गईं, जिससे तनाव एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। एक छोटी सी गलती भी एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती थी। इन सब के जवाब में ईरान पीछे नहीं हटा। उसने भी अपना दांव खेला, सिर्फ मिलिट्री तरीके से नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन वॉर में भी, ताकि दुनिया की राय को अपने पक्ष में किया जा सके। एक बहुत ही होशियार चाल चलते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सरकार को बाईपास करके सीधे वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ईरान को एक पीड़ित के तौर पर पेश किया जो अपनी रक्षा कर रहा है, और इस तनाव के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। बातचीत के हर ऑफर को गहरे शक के साथ देखा गया और खारिज कर दिया गया। ईरान को लगा कि ये एक जाल है, उन्हें एक हमले के लिए उकसाने की एक चाल। उनका मानना था कि अमेरिका ईमानदारी से बात नहीं करना चाहता। अब जैसे जैसे दुनिया ने देखा कि हालात जंग के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स एक्टिव हो गए। ब्रिटेन से लेकर नेटो तक बड़ी शक्तियां इस तनाव को कम करने और दोनों पक्षों को पीछे हटने के लिए मनाने की जद्दोजहद में लग गईं। और ये सब हमें द इकोनॉमिस्ट के उठाए एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये आक्रामक बयानबाजी बिना किसी साफ स्ट्रैटेजी के अनजाने में अमेरिका के दुश्मनों को ही मजबूत कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इंटरनेशनल रिलेशन और शब्दों की ताकत के बारे में बहुत कुछ कहता है।